आपको प्यार भरा राधे राधे। मैं पंकज KRS ग्रुप से। आज हम इस वीडियो में KRS ग्रुप के 9वें प्रोजेक्ट 9th प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके प्लान के बारे में, उसके लेआउट के बारे में कि प्रोजेक्ट एग्जैक्ट कहाँ है, क्या उसका पेमेंट प्लान है और क्या लेआउट उसका नया आया है, कितने साइज़ के प्लॉट हैं, क्या डायमेंशंस रहेगी प्लॉट की, वो सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट का जो नाम होगा वो श्री राधे रानी टाउनशिप वृंदावन के नाम से हम इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट अब तक आए हैं वो ऑलमोस्ट ब्रज में जितने भी आए हैं वो श्री राधे रानी जी के नाम से ही आए हैं। बस वो जो जगह है उस जगह का नाम चेंज हुआ, जैसे कि श्री राधे रानी टाउनशिप संकेत बरसाना, श्री राधे रानी टाउनशिप आजनोक एंड श्री राधे रानी टाउनशिप गोवर्धन, श्री राधे रानी टाउनशिप यमुना एक्सप्रेसवे। तो ऐसे करके इसी श्रेणी में ये नोवा प्रोजेक्ट कंपनी KRS ग्रुप ने अपना लॉन्च किया है, श्री राधे रानी टाउनशिप वृंदावन। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिस्कस करूं आपको, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 300 एकड़ में अभी कंपनी ने लॉन्च किया है। 300 एकड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें टोटली हमने मैक्सिमम जो फोकस किया है वो रेजिडेंशियल पर और थोड़े कुछ जो शॉप्स निकाली हैं वो कमर्शियल में निकाली हैं। बाकी जो कमर्शियल रहेंगे वो हम बना कर देंगे एज ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें होंगी। तो ये इसके लेजेंड है पूरे लेआउट की कि किस किस साइज़ के क्या क्या प्लॉट रहेंगे। जैसे कि आप देखें, फर्स्ट की बात करें तो ये 500 गज की फ्रंट पर प्लॉट्स निकाले हैं कंपनी ने। 500 गज की प्लॉट की जो डायमेंशंस रहेगी वो 60 बाई 75 की रहेगी। 60 फुट की उसकी चौड़ाई होगी, 75 फुट की उसकी लंबाई होगी। ठीक है जी, ये साइज़ है। ये टोटल स्क्वायर यार्ड में तो कितने गज का है एंड ये प्लॉट्स नंबर है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो इस कलर में जितने भी प्लॉट रहेंगे वो 333.33 गज के होंगे, जिनका जो साइज़ होगा वो 50 बाई 60 का होगा। 50 फुट की इसकी चौड़ाई होगी, 60 फुट की इसकी लंबाई होगी। ये उसके प्लॉट के नंबर रहेंगे। देन आगे चलते हैं तो ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं ये 300 गज के प्लॉट होंगे। 300 गज के प्लॉट का जो साइज़ होगा वो 45 बाई 60 का होगा। 45 फुट उसकी चौड़ाई रखेंगे, 60 फुट की इसकी लंबाई रखेंगे। ये उसके नंबर रहेंगे। देन आगे चलें तो ये जो आप कलर देख रहे हैं, इस कलर में जो प्लॉट होंगे पूरे लेआउट के अंदर वो 250 गज के प्लॉट होंगे। 250 गज में कंपनी ने 2 साइज़ रखे हैं, जिसमें एक साइज़ जो है वो 36 बाई 36.6, उनके बाद 60 गज का 60 फुट का है। तो देन ये पूरे उसके नंबर रहेंगे। दूसरा जो साइज़ रखा है वो 30 बाई 75 का रखा है। 30 बाई 75 में ये कुछ 3 प्लॉट ही हैं जो हैं। उसके बाद ये टोटल 250 गज में मैक्सिमम जो प्लॉट है वो 36.5 बाई 60 के हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। आगे चलते हैं तो येलो कलर में जितने भी प्लॉट आपको इस लेआउट में दिखेंगे वो 200 गज के होंगे। 200 गज में आपका 30 बाई 60 के प्लॉट होंगे। 30 फुट उसकी चौड़ाई रहेगी, 60 फुट की उसकी लंबाई रहेगी। ये प्लॉट के नंबर हैं जो आप देख रहे हैं। इससे नीचे चलें तो ये जो आप देख रहे हैं इस कलर के जो प्लॉट होंगे वो 175 गज में होंगे। 175 गज में जो प्लॉट का साइज़ रहेगा वो 35 बाई 45 का होगा। 35 फुट की चौड़ाई रहेगी, 45 फुट की लंबाई रहेगी। ये प्लॉट के नंबर रहेंगे पूरे लेआउट के अंदर। आगे चलते हैं तो ये ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं आप, ये आपका 150 गज के प्लॉट होंगे इस पूरे लेआउट के अंदर। 150 गज में जो स्टैंडर्ड साइज़ रखा हुआ है वो 27 बाई 50 का रखा है। 27 फुट चौड़ाई, 50 फुट की लंबाई, ये इसके प्लॉट नंबर रहेंगे। देन आगे चलते हैं तो ये जो आप डार्क येलो में देख रहे हैं, इस कलर में जितने भी प्लॉट इस लेआउट के अंदर दिखेंगे आपको वो 100 गज में होंगे। 100 गज में स्टैंडर्ड साइज, जैसा कि अभी तक के प्रोजेक्ट्स में हम रखते हुए आए हैं कंपनी KRS ग्रुप, वैसे ही इस प्रोजेक्ट में भी होगा। 100 गज के प्लॉट का जो साइज़ रखेंगे वो 20 बाई 45 का रखेंगे। 20 फुट की चौड़ाई रहेगी, 45 फुट की प्लॉट की लंबाई रहेगी। ये प्लॉट नंबर रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कुछ प्लॉट के जो साइज़ रखे हैं वो 30 बाई 30 के भी रखे हैं स्क्वायर में, तो ये उसके नंबर हैं 30 बाई 30 के। और अलग अलग चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। कुछ लोगों की चॉइस होती है कि हमें स्टैंडर्ड साइज रेक्टेंगल में चाहिए या स्क्वायर में, तो स्क्वायर में ये 30 बाई 30 के हैं। कुछ प्लॉट जो है वो मैक्सिमम प्लॉट जो है वो 20 बाई 45 में है। देन नीचे चलते हैं तो ये जो कलर आप देख रहे हैं, इस कलर में जो प्लॉट होंगे वो 60 गज के होंगे। कम से कम सबसे छोटा साइज जो इस पूरे लेआउट इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर रखा है वो 60 गज के प्लॉट का रखा है। 60 गज में आपका 18 बाई 30 का प्लॉट का साइज़ होगा। 18 फुट चौड़ाई, 30 फुट की लंबाई, ये इसके प्लॉट के जो नंबर रहेंगे। उसके बाद नीचे चलें तो ये आपका इस साइज़ के जितने भी इसमें आपको लेआउट में प्लॉट दिखेंगे वो आपका डिफरेंट कलर्स में, वो डिफरेंट साइज़ में होंगे, इनके ये नंबर हैं। देन नीचे चलते तो ये रेड कलर में जो होंगी वो सारी दुकानें होंगी। दुकानें 48 गज की दुकानें निकाली हैं कंपनी ने, दुकानों के प्लॉट निकाले हैं। उसके बाद में जो आपका साइज़ है वो 12 बाई 36 का रहेगा।
ठीक है जी, ये कुछ दुकानों के नंबर है S1 से लेकर S53 तक। तो ये कुछ दुकानें हैं जो कंपनी ने निकाली हैं। ये साइड प्लान है कंपनी का कि हम इस प्रोजेक्ट पर कैसे पहुंच सकते हैं। यदि हम दिल्ली से आ रहे हैं या आगरा से आ रहे हैं या ग्वालियर से आ रहे हैं तो कैसे प्रोजेक्ट पर पहुंचा जाए, या दिल्ली से आते समय और कितने प्रोजेक्ट सकते हैं वृंदावन से तो मैं अगर बात करूँ तो दिल्ली अगर बदरपुर बॉर्डर से हम चलते हैं तो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से 4th मेट्रो स्टेशन आगे चलते हैं तो सेक्टर 28 का मेट्रो स्टेशन आता है फरीदाबाद में। तो सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के पास में मेट्रो पिलर नंबर है 599। यही कंपनी KRS ग्रुप का हेड ऑफिस है, KRS ग्रुप के नाम से, जो कि KRS फरीदाबाद में बना हुआ है सेक्टर 28। जब हम इस हेड ऑफिस से चलते हैं प्रोजेक्ट के लिए तो फरीदाबाद से चलते हुए बल्लेपुर, फिर पलवल, और पलवल के बाद टूल आता है, टूल से फिर उसके बाद हुडल एंड हुडल में आता है। हुडल क्रॉस करने के बाद कोसी तक पहुंचते हैं तो कोसी से राइट हैंड पर टर्न गया है, बेसिकली इसको हम लिंक रोड बोलते हैं। ये जो कोसी से रोड गया है ये आपका श्रीधाम कोकलावन होकर नंदगांव से बरसाने से फिर उसके बाद आपका गोवर्धन और गोवर्धन होकर मथुरा, यही लिंक रोड मथुरा के लिए जा रहा है। अगर हम इस प्रोजेक्ट पे बात करें, इस रोड से बात करें तो इस बेसिकली लिंक रोड से कंपनी के 2 प्रोजेक्ट इस लिंक रोड पर पड़ते हैं, जो कि लगभग कोसी के रेलवे स्टेशन से चलते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर आगे चलेंगे तो श्रीधाम कोकलावन पहुँचेंगे। श्रीधाम कोकलावन पहुँचकर श्रीधाम कोकलावन में ही एक कंपनी की साइड है जो कि अभी कुछ समय पहले कंपनी की लॉन्च करेगी श्रीधाम कोकलावन में, श्री राधे रानी टाउनशिप कोकलावन। ठीक है जी, इसी से 3 किलोमीटर आगे चलते हैं तो हम नंदगांव पहुंच जाते हैं। नंदगांव से लगभग 3 किलोमीटर आगे चलेंगे तो कंपनी KRS ग्रुप का एक बेस प्रोजेक्ट है, जहाँ से कंपनी KRS ग्रुप ने अपनी स्टार्ट करी थी श्री राधे रानी संकेत बरसात। ये आज की डेट में लगभग 275 से बड़ा प्रोजेक्ट है जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों पर्पज से हमने इसी संकेत बरसाने से जब हम आगे चलते हैं लगभग 3 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपका बरसाना में एंट्री करते हैं। एंट्री से पहले ही आपका कोने पर पेट्रोल पंप पड़ता है। पेट्रोल पंप से जब लगभग हम ये जो रास्ता देखेंगे ये आपका छाता के लिए आ रहा है। जब पेट्रोल पंप से 4 किलोमीटर आगे चलेंगे तो ये कंपनी KRS ग्रुप का दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि श्री राधे रानी टाउनशिप फेज 1 के नाम से आगनू गाँव में कंपनी ने डेवलप किया। ठीक है जी, उसके बाद में इसी से पहले तो हम बरसाने में जो बताया था पेट्रोल पंप से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे चलेंगे तो हम बरसाना श्री राधे रानी जी मंदिर और उनके महल पहुंच जाते हैं बरसाने में। बरसाने से लगभग इसी रोड पर और आगे चलते हैं तो फिर गोवर्धन पहुंच जाएंगे। गोवर्धन से आगे आपको मथुरा के लिए ये रोड निकल जाता है। ठीक है जी, अब इसी रोड पर अगर हम पुराने प्रोजेक्ट पर होते हुए आते हैं तो हमें बरसाना होकर बरसाने दर्शन करके या बरसाने से पहले ही पेट्रोल पंप से पहले जो रोड गया है छाता के लिए, इसी से कट लेकर हम इस प्रोजेक्ट को विजिट करते हुए या फिर दोबारा इसी पे NS2 पे आ जाते हैं। जब NS2 पे आते हैं तो फिर इसी पर और आगे चलेंगे तो छाता आ जाता है। ठीक है, ये छाता का ये छाता के लिए गया है ये रास्ता, ये छाता से गोवर्धन के लिए एक ही रास्ता। 2 रास्ते हैं बेसिकली, ये छाता के पास में एक ये है और एक ये है। ये आपका रोड जो गया गोवर्धन के लिए गया, ये आपका बरसाने के लिए गया है। ठीक है जी, इसी छाता से फिर आगे चलते हैं तो हम ये जो देख रहे हो आपका ये सारे कॉलेज पूरा यूनिवर्सिटी हब है पूरा एरिया, संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, सारी चीज़ें पढ़ती हैं। छाता से आगे चलते हैं हम तो ये नदी असेंबली माता मंदिर भी आते हैं। उसके बाद इसी रोड पर आगे चलकर आपका ये देख रहे हैं पीछे फिर उसके बाद गोवर्धन रोड भी पड़ता है। इसी पर फिर आगे चलते हैं हम तो हम पहुँच जाते हैं आपका क्या कहते हैं चौमुहा वाले रोड। ठीक है, चौमुहा की कट पर में तो ज्वेलरी यूनिवर्सिटी पहुँचने से पहले ये फ्लाईओवर पड़ता है। इस फ्लाईओवर को हमें चढ़ना नहीं है, इसके नीचे से लेना है। जब हम इसके नीचे से लेंगे तो आपका राइट हैंड पर रास्ता गया है चौमुहा, ये जो फ्लाईओवर बोलते हैं राइट हैंड देखिए बेसिकली फ्लाईओवर है। तो इस फ्लाईओवर के नीचे से जो चलते हैं तो इस रोड पर चलते हैं। ये चौमुहा का एरिया बोलते हैं, चौमुहा फ्लाईओवर बोलते हैं इसको। इसके नीचे राइट हैंड पर जब हम चलते हैं तो यहाँ मतलब इस NS2 से लगभग 3 किलोमीटर आगे चलेंगे हम रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद तो
तो हमारी ये साइड आ जाती है श्री राधे रानी टाउनशिप, ये जो आप देख रहे हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये कंपनी के आर रूट का 300 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है जी। ये रूट उसके बाद में जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये इसमें रास्ते दिखाई दिए हैं वृंदावन के लिए, उसके बाद बस वगैरह के लिए गुरुकुल। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो हाईलाइटेड है ना, वो आपका स्कूल का गुरुकुल और मेन वृंदावन। अगर मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस बात करूँ, अगर आप इस प्रोजेक्ट पर गूगल लोकेशन लगाकर गूगल पे डालेंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट जो डिस्टेंस यहाँ से प्रेम मंदिर का दिखाएगा वो 15 किलोमीटर का दिखाता है गूगल लोकेशन। टू बी फ्रैंक, इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य वचन की घड़ी में 15 किलोमीटर दिखाता है वो, ठीक है जी। मैं प्रेम मंदिर की बात कर रहा हूँ। प्रेम मंदिर के पास में इस्कॉन मंदिर है आपका। इस्कॉन से आगे चलते हैं तो आपका बिहारी जी मंदिर आ जाते हैं, बाकी बिहारी जी मंदिर तो लगभग 17-18 किलोमीटर के आसपास बाकी बिहारी जी मंदिर पड़ता है, एग्जैक्ट गूगल लोकेशन के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल सत्य चीज़ है जो मैं बताऊँगा आपको। इसी रोड पर जब हम आगे चलते हैं तो ये आपका छाता से गोवर्धन के लिए रोड गया है। इसी रोड पर ये सीधा रोड आपका गोवर्धन में मिल जाता है। इसी रोड पर फिर आगे चलेंगे ना हम, तो इसी रोड पर कंपनी के का एक और प्रोजेक्ट आ जाता है, ये है श्री राधे रानी टाउनशिप गोवर्धन। तो ऐसे करके मिला के ये ब्रज की प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाई, ये यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगरा से या ग्वालियर से आप आ रहे हो तो कैसे प्रोजेक्ट पे, ये आगरा से चलते हैं। तो आगरा चलने के बाद आप छत्तीसगढ़ चौक राइट हैंड पर जब आप मिल जाते हो तो आप मिल जाते हैं वृंदावन के लिए, माता वैष्णो मंदिर। ऐसे करके हम राइट हैंड पर नाम मतलब फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद हम आगे चलते हैं तो जेएलए यूनिवर्सिटी से भी से पहले भी एक गैप का कट गया है, वहाँ से भी हम जा सकते हैं। लेकिन अभी वो रास्ता इनकम्प्लीट है, कच्चा रास्ता है, इसलिए हम इस रोड से ना जाकर हम जेएलए यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद जो फ्लाईओवर आएगा वो फ्लाईओवर चढ़ना नहीं है, उससे नीचे जब हम लेंगे लेफ्ट हैंड पे तो ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ ये जेएलए यूनिवर्सिटी है, इसके फ्लाईओवर को ना चढ़कर इसके नीचे से लेंगे तो ये इस रोड पर आपका पड़ेगा। अगर आपसे या ग्वालियर की रोड से आप आ रहे हो तो ठीक है। जेएलए यूनिवर्सिटी का फ्लाईओवर ऐसे भी जा सकते, तो इसके जस्ट पास में इस तरफ आपका एक अमरपाली मॉल मतलब एक खंडर बिल्डिंग है, वो मॉल था वो, लेकिन स्टे करने के बाद वो अभी है नहीं, तो क्या कहते हैं मॉल की पहचान है इसमें। तो यहाँ से आपको कट लेना है इस प्रोजेक्ट पर पहुँचने के लिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हम इस रोड से चलते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर आगे चलेंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट श्री राधे रानी टाउनशिप वृंदावन पहुँच जाते हैं। तो ये जो रोड है बेसिकली अगर हम लेआउट में बात करते हैं तो लेआउट में ये इसकी मैं बात करें मेन एनएच से लगभग 3 किलोमीटर आप चलते हैं ना, तो यहाँ चलते हैं ठीक है। यहाँ मेन ये रोड है चौमुआ से आ रहा है, बिल्कुल भी आ रहा है और आपका आगे चलकर गोवर्धन चले जाएगा, ठीक है। ये 75 फुट का मेन एंट्री रोड कंपनी गैरेज ग्रुप में दिया है। यहाँ आपका मेन रहेगा, जैसे कि पुराने प्रोजेक्ट में आपने देखे हुए हमारे सेम ऐसे ही गेट कंपनी के इस प्रोजेक्ट में भी बनाएगी। अगर पहले मैं एंट्री की बात कर लेता हूँ, ये रोड आप समझ रहे होंगे जो आपका चौमुआ से चौमुआ से आ रहा है और गोवर्धन के लिए जा रहा है, और यही रोड आपका स्कूल गुरुकुल भी जा रहा है। यहाँ से अगर इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्री से यहाँ से गुरुकुल की बात करते हैं तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर स्कूल का गुरुकुल पड़ता है। ये 75 फुट की एंट्री कंपनी के अपने इस पहले एंट्री पे दी है, ठीक है जी। 75 फुट का रोड रहेगा। फ्यूचर एक्सटेंशन जो आप ये देख रहे हैं दोनों तरफ, कंपनी की जो भी फ्यूचर प्लानिंग होती है, चाहे विला हो या हाई टावर वगैरह हो, जो भी कंपनी की प्लानिंग होती है वो जब आएगी तो उस टाइम आपको बताया जाएगा। अभी जो एट प्रेजेंट में है सिचुएशन वो मैं आपको लेआउट में बता रहा हूँ। तो जब इस गेट से हम चलते हैं आगे, तो इस गेट से आगे चलकर जब मेन एंट्री से लगभग हम 200-300 मीटर आगे चलते हैं तो हमारे जो प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल प्लॉट वो शुरू हो जाते हैं। तो मेन 75 फुट के रोड पर कंपनी के जो प्लॉट दिए हैं इस लेआउट में वो 500 के प्लॉट। अब गोवर्धन चलिए, ये जो देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, ठीक है जी। इसी रोड पर आगे चलते हैं, ये भी 500 का प्लॉट देख रहे हैं। ये कुछ प्लॉट जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट साइज के प्लॉट हैं, ठीक है। वो ऊपर देखिए डिफरेंट साइज के प्लॉट, ठीक है।
ठीक है, ये आपका 75 फुट है। इसी रोड पर हम आगे चलें, इसी रोड पर आगे, तो यहाँ आगे चलते हैं ये एक अंडर पास रहेगा ड्रेन के ऊपर से, लेकिन ये एक नाला है, ये लेक के साथ में जा रहा है, ये देखिए ना नाला है, ये नाला है, ठीक है। अगर जब हम यहाँ इस पॉइंट पर खड़े होते हैं ना, इस पॉइंट पर खड़े होने के बाद दो रोड निकल गए, पहले 75 फुट का रोड चल रहा था, फिर दो रोड आ गए। ये अगर इस रोड से चलते हैं तो ये 45 फुट का रोड कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इस रोड से चलते हैं तो ये भी 45 फुट का हो गया। ये रोड आगे चलकर यहाँ स्टॉप हो जाता है, ये 45 फुट। इस रोड पर जब हम चलते हैं 45 फुट के पे, तो ये यहाँ पे एक सर्कल राउंड अबाउट आता है, ये फिर ये सीधा रोड 45 फुट का आगे चल जाता है, ठीक है। ऐसे करके इसी रोड पर आगे चलके हमारा ये लगभग तीसरा गेट आ जाता है, ये तीसरा, ठीक है। यहाँ हमारा तीसरा गेट रहेगा, जैसे कि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में हमारे से मैं सही बताऊँ। फ्यूचर एक्सटेंशन की बात करें तो वही मैंने बताया था आपको, या तो विलास रहेंगे या हाई टेंशन प्राइस जो टावर होते हैं वो रहेंगे, जो भी एक्सवाइजेड कंपनी की प्लानिंग होती है वो एरिया में आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे गेट की मैं बात करूँ तो इसी रोड पर जब मैं आपको बताया था यहाँ दो रोड पर टर्न हो गए थे, फिर टर्न होकर इसी रोड पर जब हम आगे बढ़ते हैं राउंड सर्कल से गोल चक्कर से, तो ये रोड आपको 60 फुट का है, दूसरा मेन एंट्री रोड है। ये जो दूसरा एंट्री रोड है इस पर दूसरा गेट रहेगा, सेम ऐसे कि जो प्रीवियस प्रोजेक्ट में। इस रोड की बात करें तो ये रोड आगे चलकर ऐसे घूमते हुए इसी रोड पर आते हैं, ये रोड आपको ऐसे करके मिल जाता है। आगे चलकर ये भी कहीं ना कहीं ऐसे करके ये जो रोड है, ये तीनों रोड आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे करके ये पूरा 3 गेट है इसके पूरे, कोई गेट ये है, एक दूसरा गेट ये है, तीसरा गेट आपका ये, ठीक है। ये एंट्री होगी जो उस प्रोजेक्ट की। अब आ जाते हैं तो मैं बताया था 75 फुट के रोड पर जैसे कि 500 गज की प्लॉट हैं, 500 गज की प्लॉट के लेफ्ट और राइट की दोनों तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये 250, ये देखा ये 250, उसके बाद ये 250, ठीक है जी। 250 गज की प्लॉट में देख रहे हैं आप, ये डार्क ग्रीन कलर में ये आपका 333 गज की प्लॉट है, ठीक है जी। उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं आप, ये आपके 150 गज की प्लॉट है, ये जो देख रहे हैं आप ये आपका 250 गज की प्लॉट, ये देखिए कॉर्नर प्लॉट। अब ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं आप, ये सारे 150 गज के प्लॉट हैं, जो मैं आपको साइज बता रहा था मैं आपके लिए में। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस पॉइंट पर खड़े होकर अगर हम डिस्कस करें तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन बेल्ट, ये ग्रीन बेल्ट बेसिकली ग्रीन बेल्ट वो ग्रीन बेल्ट है जिसके ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है। इस हाई टेंशन वायर के नीचे बेसिकली कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, ना है ना हम कुछ बना सकते हैं। तो इसको सिक्योर करने के लिए कंपनी केयर ग्रुप ने क्या किया कि इसके नीचे हाई टेंशन वायर के नीचे ग्रीन बेल्ट दी है, ग्रीन एरिया है, पब्लिकली नहीं हुआ, मतलब इसकी ग्रीन बेल्ट में जैसे कि वगैरह जैसे कि आप देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे इसी से दूर से और आगे चलते हैं, ये आप देख रहे हैं ये कम्युनिटी सेंटर की जगह है, कम्युनिटी सेंटर के बराबर में ये देख रहे हैं आप, ये आपका कमर्शियल साइड है, कमर्शियल एरिया। कमर्शियल में अगर हम बात करें तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, जो भी एक्सरसाइज जो भी चीज़ें होती है फ्यूचर में वो आपको बताई जाएंगी। अभी जो ये प्रपोज लैंड है वो कमर्शियल साइड के नाम से इसमें इसके पीछे ये ग्रीन बेल्ट है, पार्क ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट में इसकी काफ़ी बड़ा एरिया रहेगा, ये हाई टेंशन वायर रहेगा। उसके बाद में इसके साथ में ये जो देख रहे हैं आप, ये हॉस्पिटल एंड स्कूल की साइड, मतलब ये साइड जो है वो प्रपोज है स्कूल एंड हॉस्पिटल इन फ्यूचर ये सेल में रहेगी, या तो कंपनी अपने नाम से बनाए या फिर कोई सेल अगर कोई परचेज करता है तो अपने नाम से भी हॉस्पिटल बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद किसी ऊपर आगे चलते हैं तो ये दूसरी हाई टेंशन वायर है, इस प्रोजेक्ट में 2 हाई टेंशन वायर जा रही है, पहले ये है और दूसरी ये
इस हाईटेंशन वायर के नीचे भी ग्रीन बेल्ट ग्रीन इसको भी कवर करने के लिए कंपनी ने 2 रोड दिए, एक लेफ्ट हैंड पे एक राइट हैंड। पहले रोड जो मैं आपको बताया था 36 पॉइंट और 3 मीटर हो सकता है, सेम दूसरा भी ऐसा ही है, बीच में ग्रीन बेल्ट रहेगी। आगे चलकर जो मैं आपको बताया था ये तो हो गया 150 गज की प्लॉट। फिर इसी पर आगे चलें तो ये हो गए आपकी जो येलो कलर में देख रहे हैं आप, ये हो गए आपके 200 गज के ये येलो कलर जितने दिख रहे हैं आपको ये 200 गज के। ऐसे ये करते करते ये इसी ऊपर हम आगे चलते हैं। ये जो आप में देख रहे हैं ये है आपकी 100 गज की प्लॉट जो स्टेज मैंने आपको बताया था। इन्हीं प्लॉट्स में 100 गज की में ये दुकानों की जगह रहेगी जो मैं आपको बताया था आसानी से। इसकी बाकी ये आपसे 100 उसके बाद में सबसे छोटे साइज के जो प्लॉट में बताया था आपको ये सारी 60 गज एक मार्केट 60 गज की प्लॉट में 60 गज की प्लॉट का वो साइज 18 बाय 30 ठीक है। ये जो ग्रीन में देख रहे हैं ये आपका अब आ जाते हैं हम कॉर्नर प्लॉट्स पे कि जैसे कि 60 गज के प्लॉट में जो कॉर्नर के जो प्लॉट दिए हैं वो दिए हैं आपके 100 गज के, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 100 गज के। तो मैं बताया था आपको स्क्वायर में जो प्लॉट है वो यही है, 30 बाय 30 का साइज है स्क्वायर में, ठीक है। 60 गज सबसे छोटे साइज के कॉर्नर प्लॉट हैं ये 100 गज के 30 बाय 30 का, जिस पे 10% TLC चार्ज लगेगा। कोई भी कोने का प्लॉट लेंगे आप, कोई भी पार्क के सामने लेते हैं और कोई भी वाइड रोड पर प्लॉट लेते हैं तो 10% TLC प्राइम लोकेशन चार्ज लगता है। ये ऑल इंडिया स्टैंडर्ड चार्ज होता है जो हर कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग वेरिएशन ठीक है। 60 गज में कम से कम 100 गज का कॉर्नर का प्लॉट है। उसके बाद आगे चलकर यहाँ अगर हम 100 गज की बात करते हैं तो ये जो देख रहे हैं आप ये 175 गज के कॉर्नर के प्लॉट हैं 100 गज में, ठीक है जी। ऐसे अगर हम आगे 200 गज में कॉर्नर के प्लॉट 300 गज के दे रखे हैं, ठीक है जी। ऐसे करके अब अगर हम इसमें जो मेन बात करते हैं मार्केट की तो एक तो ये मार्केट में ठीक है। ऐसे करके अलग अलग साइज के अलग अलग प्लॉट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं सारी एंड हर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करी है पूरे लेआउट को एक का पूरा लेआउट है ये KRS बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी KRS ग्रुप का ही पार्ट है, KRS ग्रुप बिल्ड इंफ्रा जो इसमें बना रहे हैं, ठीक है जी। ये आपका नॉर्थ साइड के जो ब्लॉक्स रहेंगे या जो हमारी डायरेक्शन जो रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से पूरा लेआउट है ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। प्लान वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कैसे क्या रहेगा, क्या है क्या इसकी पेमेंट प्लान रहेंगे, कैसे पेमेंट कर सकते हैं और क्या सूटेबल मोड रहेगा पेमेंट का, वो सारी चीज़ें। अभी के लिए इस वीडियो में कोई भी या कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, प्लॉट को लेकर या डायमेंशंस को लेकर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो या प्लॉट बुक कराने के लिए तो आप नंबर पर कॉल करें, वो नंबर दे रखा है।